स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? फ्रेज जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डोंट गिव कंप्लीट सेंस। ऐसा अल्फाज का ऐसा ग्रुप होता है जो मुकम्मल सेंस नहीं देता। जैसे मिसाल के तौर पर फ्रेज जैसे हम कहते हैं इन केस ऑफ। अब ये अल्फाज का ऐसा ग्रोह है जो कंप्लीट सेंस नहीं देता। इसे जब तक किसी अल्फाज के दूसरे ग्रुप के साथ लगाएंगे नहीं तो टेंस में कई अल्फाज के बजाय एक फ्रेजल वर्ब लगाकर हम अपनी जो लेंथ है किसी पैराग्राफ की वो कम कर सकते हैं, तो और ज्यादा प्रोफेशनल अपनी राइटिंग को बना सकते हैं। फ्रेजल वर्ब और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का ऐसा ग्रुप होता है दैट एक्ट, ये ग्रो जो है दैट एक्ट्स, ये ग्रो अल्फाज का ये ग्रो एक्ट करता है लाइक अ वर्ब, एक वर्ब की तरह। एक वर्ब की तरह ये किस तरह एक्ट करता है? एक वर्ब की तरह। और ये वर्ब प्लस प्रेपोजिशन ये मिलकर फ्रेजल वर्ब बना देते हैं। जैसे अकाउंट फॉर, ये अकाउंट एक वर्ब है और इसके साथ ही जब प्रेपोजिशन को ऐड किया फॉर को तो ये प्रेपोजिशनल ये एक फ्रेजल वर्ब बन गई, एक फ्रेज बन गई। तो ये फ्रेजल वर्ब जो है अकाउंट फॉर, इसका मतलब होता है सबब बताना, सबब बताना, वजह बताना। तो हम इसे किस तरह से सेंटेंस में अकाउंट फॉर का मतलब वजह बताना या सबब बताना। तो हम इसे सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हम कह सकते हैं यू शुड अकाउंट फॉर, यहां हम कोई भी चीज लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यू शुड अकाउंट फॉर यूर फेलियर, अपने फेल होने की वजह बतानी चाहिए आपको। तो अकाउंट फॉर वजह बताना या सबब बताना। गो बैक, अब देखें गो और इसके साथ जब बैक का इस्तेमाल हुआ तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन गया। तो इस फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब है? लौटना, वापस होना या वापस जाना। लौटना, वापस होना या जाना। तो हम कैसे इसका सेंटेंस बना सकते हैं? गो बैक, व्हेन विल यू गो बैक, आप कब वापस जाएंगे? फ्रॉम हियर, यहां से आप कब वापस जाएंगे? तो एक्ट ऑन और अपॉन, एक्ट ऑन और अपॉन, एक्ट ऑन और अपॉन ये दो जगह में इस्तेमाल हो सकता है, दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक्ट ऑन अपॉन पर अमल करना, पर अमल करना। आई ऑलवेज, मैं हमेशा क्या करता हूं? आई ऑलवेज एक्ट अपॉन यूर एडवाइस, मैं हमेशा आपकी नसीहत पर अमल करता हूं। एक तो एक्ट अपॉन का या एक्ट ऑन का ये मतलब हो गया। एक और एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन का एक और मतलब होता है पर असर अंदाज होना, पर असर अंदाज होना। मिसाल के तौर पर हम कहें अगर वाटर एक्ट्स ऑन आयरन, पानी लोहे पर असर अंदाज होता है, क्या कर देता है? एंड स्पॉइल इट, इसे खराब कर देता है। तो ये एक्ट्स ऑन असर अंदाज हो, असर अंदाज, पानी लोहे पर
असरअंदाज होता है उसे खराब कर देता है। अच्छा, एक्ट फॉर किसी की जगह काम करना। एक्ट फॉर जैसे व्हेन आवर प्रिंसिपल इज ऑन लीव, जब हमारे प्रिंसिपल छुट्टी पर होते हैं प्रिंसिपल साहब, तो क्या होता है जी, द वाइस प्रिंसिपल वीपी एक्ट्स फॉर हिम, उनकी जगह काम करते हैं। जब भी हमने जो फ्रेजल वर्ब्स किए हैं, अकाउंट फॉर सबब बताना या वजह बताना, गो बैक लौटना, वापस होना या वापस जाना, एक्ट ऑन और अपॉन, इसके एक्ट ऑन, एक एक्ट ऑन होता है पर अमल करना और एक एक्ट ऑन पर असरअंदाज होना, और एक्ट फॉर किसी की जगह काम करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गए होंगे।